Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson 8. Name of the lesson is Memories of Childhood. Name of the writers are Jetkalasa and Bama. Student, it's a part second and it starts from here. We too are human being Bama. तो राइटर बामा है. वी टू आर ह्यूमन बीइंग. बामा ने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हम भी इंसान हैं. When I was studying in third class, I had not yet heard people speak openly of untouchability. कहते when I was studying in the third class, राइटर ने बताया बामा ने कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी तो मैंने कभी नहीं सुना था कि लोग खुलेआम बोल रहे हों अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछात के बारे में. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, परंतु मैंने तो देखा है, फेल्ट किया है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़. और मैंने तो अपने ह्यूमिलेटेड होता है, मेरी इंसल्ट भी हुई है, बेइज्जती भी हुई है. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे. राइटर ने बताया एक दिन मैं स्कूल से जो है घर जा रही थी. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और मेरे कंधे पे जो है स्कूल बैग टंगा हुआ था. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. और कहते स्कूल से जो घर पहुंचने का टाइम था वो 10 मिनट था. बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम. कहते स्कूल से घर पहुंचने का 10 मिनट था, लेकिन मुझे जो है 30 मिनट लगते थे घर में, कम से कम वेरी लीस्ट जो है रीच होम, घर पहुंचने में 30 मिनट कम से कम लगते थे. इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डडल्ड अलोंग. और कहते कभी कभी मुझे आधे घंटे से जो है 1 घंटा भी लग जाता था. हाफ एन आवर टू एन आवर टू डाडल अलोंग. डाडल अलोंग मीन्स कि इधर उधर घूमते हुए, और इधर उधर घूमते हुए जाती थी तो 1 घंटा भी लग जाता था. वॉचिंग ऑल द फन, और रास्ते में जितने कोई फ़न है उसको देखती हुई जाती थी, गेम्स को देखती हुई जाती थी. दैट वर गोइंग ऑन, जो भी रास्ते में गेम नज़र आ रही थी. ऑल द एंटरटेनिंग नोवेल्टीज़, कुछ भी रास्ते में कुछ एंटरटेनमेंट होता था, एंटरटेनिंग नोवेल्टीज़ थी, या कोई और ऑड चीज़ें होती थी गली के अंदर, ऑर्डिनरी इन द स्ट्रीट. द शॉप्स एंड द बाज़ार, कुछ दुकानें देखती जाती थी, बाज़ार देखती जाती थी. द परफॉर्मिंग मंकी, कई बार मंकी का शो हो रहा होता था. द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और कभी कभी क्या होता था, स्नेक चार्मर जो है सांप का तमाशा दिखाने वाला था, जो वो अपने बॉक्स से जो सांप डिस्प्ले करता था, निकालता था टाइम टू टाइम. द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days. और कभी कभी जो है साइकिलिस्ट भी जो होता था वो अपनी बाइक से 3 दिन नीचे नहीं उतरता था. एंड हु केप्ट पेडलिंग एज ए हार्ड एज ही कुड फ्रॉम द ब्रेक ऑफ. और कहते हु केप्ट पेडलिंग, और हमेशा वो साइकिल को जो है पेडल करता रहता था. तो ये ऐसा सब जो है राइटर देखती हुई जो है तब अपने घर पे पहुंचती थी. The rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on. और कहते वो जो है पैडल चलाता रहता था साइकिल का, जब दिन शुरू होता था तब से. द रूपी नोट दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट, और 1 रुपये का नोट जो है उसकी शर्ट पे लगा रखा हुआ था. स्पर हिम ऑन, उसको उत्साहित करने के लिए. द स्पिनिंग व्हील, और वो जो है देखती थी कि वो पहिया घूमता रहता था. द मरियाटा टेम्पल, और फिर वो रास्ते में मरियाटा टेम्पल को भी देखती थी. और क्या देखती थी, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और देखती थी मंदिर में जो है बहुत बड़ी बड़ी लंबी बेल जो हैं नीचे तक टंगी हुई हैं. द पोंगल ऑफरिंग बीइंग्स कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और फिर वो ये भी देखती थी कि मंदिर के बाहर जो है पोंगल की ऑफरिंग, पोंगल फेस्टिवल के लिए प्रसाद बनाया जाता था, कुक किया जाता था. द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ द गांधी, और वो देखती थी एक ड्राइड फिश स्टॉल भी था, और जो है एक मछली बेचने वाले का भी स्टॉल था गांधी जी के स्टैचू के पास में. द स्वीट स्टॉल, और वो मिठाइयों की दुकानें देखती थी. द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक, और वो वाले स्टॉल भी देखती थी जो स्नैक बेचते थे. एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और सारी जो आगे की दुकानें थी उनको देखती हुई आती थी, और उसे जो है आधा घंटा और कभी कभी घंटा लग जाता घर पहुँचने में. द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट. और कहते स्ट्रीट लाइट जो थी, जो वहाँ पे गली के अंदर जो लाइटें थी वो डेमोन्स्ट्रेट करती थी हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम द ब्लू टू वायलेट. और जो उनकी ब्लू कलर की जो लाइटें थी वो वायलेट कलर उनका चेंज हो जाता था. द नारी कुरवन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमूर इन केजेस. और कहते जो नारी कुरवन हंटर जिप्सी थे उनके पास उनका जंगली लेमूर होता था पिंजरे में. सेलिंग नीडल्स, और सुइयाँ बेचने वाले भी होते थे. क्ले बीड्स, और जो मिट्टी की जो है
मोती होते थे उनको बेचते थे, इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और ऐसे भी थे जो इंस्ट्रूमेंट बेचते थे कान साफ करने के लिए। वो आई कुड गो ऑन एंड ऑन, तो राइटर ने बताया मैं ऐसे ऑन एंड ऑन चलती रहती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, और मैं जिस भी चीज़ को देखती वहीं खड़ी हो जाती, स्टैंड स्टिल, आराम से खड़ी हो जाती और देखती रहती। नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मैं आगे जाती नहीं थी। एट टाइम पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, और वो टाइम था जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी आती थी वहाँ पे। पुट अप ए स्टेज, वो स्टेज लगाते थे, हैरेंग्यू अस थ्रो देयर माइक्स, और अपने माइक से जो हैरेंग्यू करते थे हमें स्पीच देते थे। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, और कभी कभी ऐसे होता था गली के अंदर नाटक भी हो रहा होता था, और एक पप्पर शो, कभी कभी कठपुतली का शो भी होता था, और नो मैजिक नो मिरेकल, और कभी कभी ना कोई जादू ना कोई और मिरेकल भी जादू होता है। स्टंट परफॉर्मेंस होते थे कभी कभी। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब चीज़ें जो है टाइम टू टाइम वहाँ पे होती रहती थी, तो ये राइटर ने बताया। बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और आइदर गोइंग ऑन, परंतु ऑलमोस्ट सर्टनली, ऑलमोस्ट ये क्या होता था, हमेशा जो है एंटरटेनमेंट होता था या कुछ और चीज़ें होती रहती थी। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, और कभी कभी जो है हम ये देखते थे कि कॉफ़ी क्लब भी थे बाज़ार में। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, और वो ये भी तरीका देखती थी कि हर वेटर जो है कॉफ़ी को ठंडा कैसे करता था। लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप, और ठंडा कैसे करते थे, टम्बलर को, ग्लास को जो है ऊंचा उड़ाते थे। फिर पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू एन टम्बलर हेल्ड इन इज अदर हैंड, एक हाथ में तो वो टम्बलर होता था ऊंचा ले जाते थे, और दूसरे हाथ में टम्बलर होता था वो नीचे होता था, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले में पोर किया जाता था, डाला जाता था। इस तरह से ठंडा करते थे, एक नीचे हाथ में पकड़ा हुआ एक हाथ में ऊपर पकड़ा हुआ, और ऊपर से नीचे डालते थे तो कॉफ़ी को ठंडा करते थे। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप चॉपिंग ऑफ ऑनियन, और कभी कभी वो ही देखती थी कि दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं और प्याज काट रहे हैं, वो चॉपिंग कर रहे हैं, दुकानों के बाहर जो है ऑनियन को, प्याज को काट रहे हैं। देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर, और वो अपनी आंखों को मोड़ लेते थे, आंखों को मोड़ के जो प्याज काटते थे। सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, तो वो इसलिए कि कहीं ऐसे ना हो कि उनकी आंखों में जो है पानी आने लग जाए, आंसू आने लग जाए। ऑन द और द आलमंड ट्रीज ग्रोइंग देयर, वहाँ पे जो है बादामों के पेड़ भी लगे होते थे। एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेशनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और कभी कभी जो पेड़ों का फल है, आलमंड जो बादाम का पेड़ होता था उसका फल जो है कभी कभी हवा की वजह से नीचे भी गिर जाते थे वो फल। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वो टीदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, तो राइटर ने बताया ये सारे सीन जो है ना मुझे, मेरे को टीदर कर देते थे, बांध देते थे मेरी टांगों को, और मैं रुक जाती थी यहाँ और मैं घर नहीं जाती थी। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीज़न देयर वुड बी मैंगो, और सीज़न के हिसाब से मैंगो भी होते थे, कुकम्बर होते थे, शुगर केन गन्ना भी होता था, मीठे आलू भी होते थे, पाम शूट्स भी होते थे, ग्राम भी होते थे, चने, पाम सिरप भी मिलते था, पाम फ्रूट भी मिलते थे, गुआवा अमरूद भी मिलते थे, जैक फ्रूट मिलता था। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट, और मैं रोज़ देखती थी लोग मिठाइयाँ बेचते हैं। सेवरी फ्राइड स्नैक्स, और जो है सेवरी जो है बड़ी टेस्टी जो है फ्राइड स्नैक्स बेचते हैं, पायसम बेचते हैं, हलवा बेचते हैं, बॉइल्ड टैमरिन बीज, और जो उबले हुए इमली के बीज बेचते हैं। एंड आइज लॉलीज, और बर्फ़ से जो है लॉली बना के बेचते हैं। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे, कहते ये सारा मैं जो है देखती रहती थी। और एक दिन क्या हुआ, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, और मैं गली में आई और मेरा स्कूल बैग तो मेरे कंधे पे था। एट द ऑपोजिट कॉर्नर दाओ ए थ्रेशिंग फ्लोर, और जब मैं कहते गली में आ रही थी तो ऑपोजिट कॉर्नर पे एक थ्रेशिंग फ्लोर था जहाँ पे जो है अनाज को अलग किया जाता है, अनाज को जो है उसको ठीक किया जाता है। एट द ऑपोजिट कॉर्नर ए थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, कहते एक अनाज निकालने वाली जो है मशीन लगी हुई थी। एंड द लैंडलॉर्ड वाज द प्रोसीडिंग, और जो मकान मालिक था वो सारा प्रोसीडिंग देख रहा था कि अनाज कैसे निकल रहा है थ्रेशिंग मशीन से। सिटीड ऑन ए पीस ऑफ सेकिंग, और वो एक बोरी के ऊपर बैठा हुआ था, पीस ऑफ सेक एक बोरी के टुकड़े के ऊपर बैठा हुआ था। स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज, एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा था, उसके ऊपर जो है एक बोरी का टुकड़े के ऊपर बैठ के जो है मकान मालिक जो है थ्रेशिंग मशीन को देख रहा था कि कैसे अनाज आ रहा है। आवर पीपल वर हार्ड टू वर्क, और राइटर ने बताया हमारे जो लोग हैं ना बहुत मेहनती हैं काम करने में। ड्राइविंग केटल इन पेयर्स, और वो क्या करते हैं केटल्स को जो है जोड़े में चलाते हैं,
बैलों की जोड़ी होती है, राउंड एंड राउंड, और वो केटल्स को राउंड राउंड करके घुमाते हैं टू ट्रीट आउट द ग्रेन, और फिर उसमें से उसको जो घुमाते हैं, मशीन को चलाते हैं, फिर जो है गेहूँ अनाज निकालते हैं। ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, और वो स्ट्रॉ में से जो है अनाज को निकाला जाता है। द एनिमल्स वर मजर्ड सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, और कहते जो एनिमल्स होते थे, जो एनिमल्स पेयर में होते थे कैटल्स वगैरह, तो उनको घुमा घुमा के जो है स्ट्रॉ में से अनाज निकाला जाता था थ्रेसिंग मशीन से, और जो एनिमल थे उनका मुंह बंद कर दिया जाता था। द एनिमल्स वर मजल्ड, उनका मुंह बंद कर दिया जाता था, सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, ताकि वो जो उन स्ट्रॉ को मुंह में ना डाल सकें, उनके मुंह में नहीं जाए। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकी रही। वॉचिंग द फन, ये सारा फन देख रही थी। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, और तभी क्या हुआ, हमारे गली में जो है एक बड़ा बुजुर्ग जो है केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार। तो मैंने देखा एक बड़ा जो है कोई बड़ी एज का जो बुजुर्ग है वो गली में से आ रहा था। केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार, बाज़ार से आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डेवलप, और कहते वो मैनर, जिस तरीके से वो आ रहा था, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, कहते जिस तरह से वो चल रहा था ना, उससे मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा मेड मी वांट टू डेवलप, कि मुझे तो अब दोहरा होके जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, लेकिन आई वॉन्टेड टू श्रीक अप विद लाफ्टर, और मैं जो है ज़ोर से हंसना चाहती थी इस सीन के ऊपर, कि इतना बड़ा आदमी जो है एक छोटा सा पैकेट उठाया हुआ, किस फैशन से उठाया, किस तरीके से उठाया। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ा और ग्रीन बनाना बाजी इन द पैकेट, और मैंने ये गेस लगाया कि वो जो बड़ा बुजुर्ग आदमी जो है मार्केट से कुछ लेके आ रहा है, और वो किस तरह से लेके आ रहा है, तो मैं उस पर हंस रही थी, और मैंने गेस किया शायद वो ही वड़ाई लेके आ रहा है, या ग्रीन बनाना भाजी लेके आ रहा है पैकेट के अंदर है। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्ट्रेंड, क्योंकि जो रैपिंग पेपर था जिसमें वो लेके आ रहा था सामान, वो रैपिंग पेपर वॉज स्ट्रेंड, वो जो है स्ट्रेंड विद ऑयल, वो बिल्कुल जो है ऐसे था, तेल तेल नज़र आ रहा था, ऐसे लग रहा था कोई भाजी लेके आया है बाजार से, वड़ा लेके आया है। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, और वो जो जब आ रहा था तो उसने होल्डिंग आउट द पैकेट, उसने पैकेट को पकड़ा हुआ था एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ जो इस पैकेट को पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, उसने वो पैकेट पकड़ा हुआ था, और पैकेट को जो है वो जो पॉलीथीन थी वो उसने जो है एक रस्सी में डाल रखी थी, और विदाउट टचिंग इट, उसको हाथ नहीं लगा रहा था। आई स्टूड देयर थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, मैं वहाँ पे खड़ी रही और मैं सोचती रही कि अपने आप में, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वुड नॉट पैकेज कम्ड अनडन, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, उसने सोचा, राइटर ने सोचा, अगर वो इसी तरह से पैकेट पकड़ेगा, वुड नॉट द पैकेज कम अनडन, क्या जो पैकेज है, जो पैकेट पकड़ा हुआ है, वो तो अनडन हो जाएगा, खुल जाएगा। एंड द वड़ा इज फॉल्ड आउट, और ये जो वड़ा है उसके अंदर है, जो ऑयली वड़ा है, और वो तो सारा बाहर गिर जाएगा। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और जो एल्डर था वो सीधा जो है लैंडलॉर्ड जमींदार के पास गया, बोर्ड लोड नीचे झुका, एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और उसने अपना पैकेट जो है उसको दे दिया। जब बड़े आदमी ने जो है उस जमींदार के पास गया, उसको पहले झुक के सलाम किया, फिर उसके बाद जो वो पैकेट उसको दे दिया। क्यूपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, क्यूपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, और वो क्यूपिंग कर रहा है, क्यूपिंग मीन्स सहारा दे रहा है, दूसरे हाथ से जो है उस स्ट्रिंग को जो है सहारा दे रहा है, विद हिज अदर हैंड। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, और लैंडलॉर्ड ने जो है उस पार्सल को खोला, एंड बिगिन टू ईट द वड़ा, और वड़ा को जो है खाने लगा। तो वो एल्डरमैन ने क्या किया, वो जो एक रस्सी के साथ जो है उसको लटका के लेके आया पैकेट को, फिर उसने दूसरे हाथ को सहारा देके जो उस रस्सी को खोला, और वो जिम्मेदार को दे दिया, और जिम्मेदार ने उस पार्सल को खोला और खाने लग गया वड़ा को। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, और ये सब कुछ मैंने देखा और मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई घर पे था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने सारी ये कॉमिक कहानी जो बताई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, जब मैंने अपने भाई को ये बात बताई तो मैं हंसने लगी। आई फेल अबाउट द लाफ्टर एट द मेमोरी, मैं उसको याद करके, एक बिग मैन जो वो एल्डर मैन था उसकी बात को याद करके हंसने लगी। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, और मैंने बताया दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, कि वो इस तरह से पार्सल को कैरी करके लेके आया।
बट आनंद वॉज नॉट अम्यूज्ड, परंतु जो मेरा भाई था आनंद, वो खुश नहीं हुआ. आनंद टोल्ड मी दैट द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी. वो आदमी फनी नहीं था. व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो पैकेट को रस्सी से उठा के ला रहा था तो वो फनी नहीं था. ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयर फॉर मस्ट नॉट टच इट. और ही सेड एवरीबडी बिलीव, और उसने बोला, आनंद ने मुझे बताया कि हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो ऊंची कास्ट का है, इसलिए वो किसी को नहीं चाहता मस्ट नॉट टच अस, कि वो उनकी किसी खाने वाली चीज़ को छुआ जाए. इफ़ दे डिड, अगर वो ऐसे कोई उनकी चीज़ को छू देता है, दे वुड बी पोल्यूटेड, उनको लगता है कि वो दूषित हो गई है. दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय स्ट्रिंग. इसलिए वो जो बड़ा आदमी था वो पैकेट को स्ट्रिंग से लेके आया, रस्सी से उसको कैरी करके लेके आया, उसको हाथ नहीं लगा रहा था. अगर हाथ लगाता तो वो जिम्मेदार सोचता कि ये पोल्यूटेड हो गई है, फिर वो उसको खाता ही नहीं. व्हेन आई हर्ड दिस आई डिड नॉट वांट टू लाफ एनी मोर. और जब मैंने ये सुना तो मैं फिर उसके बाद हंसी नहीं. एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मुझे बहुत दुख हुआ. हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड. हाउ कुड दे बिलीव, और मुझे ये लगा कि उनको वो इस तरह से कैसे विश्वास करते हैं कि ये एक डिस्गस्टिंग है, कि ये एक अपमानजनक है. इफ़ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड, अगर हम उनके पैकेट को हाथ लगा देते हैं तो ये उनके लिए जो है डिस्गस्टिंग है, कि पॉल्यूटेड हो जाएगा. ऐसा कैसे वो विश्वास करते हैं. इवन दो द वड़ाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन बनाना लीफ. कहते हैं वो जो वड़ा था, जो वड़ाई लेके आया था, वो सबसे पहले तो उसको पैक किया हुआ था बनाना के पत्ते में, केले के पत्ते में उसको रैप किया था. एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, फिर उसको जो पेपर में कवर किया हुआ था, कागज़ में. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया. एंड देन आई वॉन्टेड टू टच, प्रोवोक मीन्स भी गुस्सा आता है, एंग्री मीन्स गुस्सा. दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वड़ाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे. और मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने चाहा, आई वॉन्टेड टू टच दोज, कि मैं सीधा जाके ना उस वड़ाई को टच कर दूँ. वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, हम इन लोगों के लिए क्यों लेके आएँ और उठा के लाएँ इन चीज़ों को इनके खाने के लिए. आई वॉन्डर्ड, मुझे हैरानी हो रही थी. सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर गोज मीकली टू द शॉप्स टू फेच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली. सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर गोज, और हमारे जो एक बड़े बुजुर्ग जो हैं मीकली, बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली जो है दुकान पे जाते हैं, स्नैक्स को फेच करके लेके आते हैं स्नैक्स को. एंड हैंड्स देम ओवर, और जो हैंड्स देम उनको दे देते हैं जिम्मेदारों को, रेवरेंटली बड़ी रिस्पेक्ट से देते हैं. बोइंग झुकते हैं, श्रिंकिंग सिकड़ते हैं. टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर, उनके लिए उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए आगे झुकते हैं, उनके आगे सिकड़ते हैं जो ये आदमी हैं. टू दिस फेलो, इन लोगों के लिए, इन जिम्मेदारों के लिए. हु जस्ट सिट देयर, जो सिंपली सीधे आराम से बैठते हैं. एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, आराम से बैठते हैं और खाते हैं. इन लोगों के लिए जो है हमारे लोग जो हैं उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, झुकते भी हैं, सम्मान भी करते हैं. द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, तो राइटर ने बताया मुझे तो बहुत गुस्सा आया इस पर, इन्फ्यूरेट हुई मैं तो. हाउ वाज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ. ये हाउ वाज इट, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दीज फेलो, ये जो जमींदार लोग हैं, ये अपने आप को में इतना सोचते हैं. बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, क्योंकि इन्होंने जो स्क्रैप 4 कॉइन्स टुगेदर, 4 सिक्के इन्होंने जोड़ लिए. डिड दैट मीन दे मस्ट लॉस ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन फीलिंग को ख़त्म हो जाएगी. बट वी टू आर ह्यूमन बींग, राइटर ने बोला हम भी इंसान हैं. आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज, हम लोगों को ना इनके लिए ये पेटी एरेंड्स, ये छोटे छोटे काम इन लोगों के लिए, दीज फेलो के लिए नहीं करने चाहिए. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए. टेक होम आवर वेजेस, और अपनी तनख्वाह लेके घर आ जाओ. एंड लीव इट एट दैट, और इनको सबको छोड़ दो. माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, और मेरा जो बड़ा भाई था वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था. हैड कम फॉर हॉलीडे, वो घर पे छुट्टियों के लिए आया हुआ था. ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, और मेरा भाई जो है अक्सर लाइब्रेरी जाया करता था, पड़ोस के गांव की लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ से जो है कुछ बुक्स को बोरो करने के लिए जाता था. ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो अपने घर की तरफ आ रहा था. वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, और जो इरीगेशन टैंक था वहाँ उसके किनारे से जो चलता हुआ आ रहा था. वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, और एक जमींदार का कोई आदमी था वो उसके पीछे पीछे आया. ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर,
उसे लगा कि जो आनंद है, मेरा भाई जो है वो अनफेमिलियर नहीं है, उसको पहचाना नहीं। फेमिलियर होता है जानना, जाना माना, पहचानना जिसको, और अनफेमिलियर होता है जिसको पहचानते नहीं हैं। तो उसे लगा आनंद को जो है उसने पहचाना नहीं। एंड सो ही आज, फिर उसने पूछा, हु आर यू अपा, अपा आप कौन है, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है। आनंद टोल्ड हिम हिज नेम, और जो मेरे भाई ने, जो आनंद ने अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, तो दूसरे आदमी ने बोला, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, थाम्बी तुम कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो अवर कास्ट टू। और पॉइंट ये था कि अगर उसे ये पता चल जाए कि हम किस गली में रहते हैं तो उसे हमारी जात भी पता चल जाएगी। आनंद टोल्ड मी ऑल दिस थिंग, आनंद ने सारी मुझे ये बातें बताई। एंड ही एडेड, उसने ये भी बताया, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। तो मेरे भाई ने बताया, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, कहते हम इस कम्युनिटी में हमारा बर्थ हुआ है, इसलिए हमें कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। डिग्निटी भी रिस्पेक्ट होती है और रिस्पेक्ट भी रिस्पेक्ट होती है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, इसलिए हमें जो है समाज से जो है अलग रहना पड़ता है। बट इफ़ वी स्टडी, अगर हम पढ़ेंगे, मेड प्रोग्रेस, अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, तो हम इस अपमान को जो है हम थ्रो कर देंगे, हमारी ज़िंदगी से जो है ये अपमान ख़त्म हो जाएगा। सो स्टडी विद केयर। तो मेरे भाई ने मुझे बोला, अच्छे से पढ़ो, लर्न ऑल यू कैन, जितना तुम सीख सकते हो सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, अगर तुम अपने लेसन में हमेशा आगे होंगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, लोग तुम्हारी खुद इज्जत करेंगे, अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आएंगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और तुम्हें अपने साथ अटैच करेंगे। वर्क हार्ड, मेहनत करो, लर्न, सीखो। द वर्ड्स दैट आना स्पोक टू मी दैट डे मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, वो शब्द जो आना ने बोले मेरे ऊपर जो है बहुत इम्प्रेशन हुआ उसका। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत मेहनत की, विद ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, और मैंने अपने पूरे सांस लगाई, पूरी अपनी मेहनत के साथ जो है मैंने अपनी जो मेहनत की। इन ए फ्रिंजी ऑलमोस्ट एज आनंद हैड अर्ज, और कहते इन ए फ्रिंजी ऑलमोस्ट, राइटर ने बताया, मैंने तो फ्रिंजी ऑलमोस्ट कि मैं एक, मेरे में जैसे एक पागलपन की तरह हो जाती है, इतनी मेहनत मैंने की। एज आनंद हैड अर्ज, जैसे कि आनंद ने जो है मुझे बताया था। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैं अपनी क्लास में जो है फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, और इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं मेरे दोस्त बन गए। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट सेकेंड ऑफ दिस लेसन एंड कंप्लीट लेसन। एंड स्टूडेंट, I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.